फ्रेंड, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है और मेरा नाम है मूलचंद और हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का भंडार जिसको हमने नाम दिया वंदे भारत सीरीज। आज की अति महत्वपूर्ण क्लास हमारी होने वाली है जिसमें क्लास नंबर 6 के अंदर हम आज जितने भी महात्मा गांधी के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी आगामी एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है और सभी एग्ज़ाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण आज की क्लास होने वाली है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास को ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, बहुत ही प्यारा सा आपका लाइन है, मैं स्वयं से वादा करता हूँ कि मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि कोई चीज़ मेरी मानसिक शांति भंग ना कर सके। वाह, कितनी बेहतरीन है कि हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें कोई भी बच्चों हराने वाला ना हो, क्योंकि जीत और हार हमारे मन की होती है। ठान लो तो जीत है और ठान लो तो हार है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके बीच में है। महात्मा गांधी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों, इसको रचना करने वाला था कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। नंबर 2, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखिए। तो बच्चों, इसका सही अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आइए हम बताते हैं वास्को डी गामा भारत में कब आया। तो आप सभी को पता है कब आया था बच्चों, तो वो आया था हमारा 1400। कब आया? 1498 में। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सिपाही विद्रोह कब होता है बच्चों? 1857 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की कब स्थापना की भारत में? तो आप सभी को 1526 में। तो सबसे पहले कौन आया? 2 नंबर। सबसे पहले ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 2 नंबर, 3 नंबर और फिर 1, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो बच्चों, वो था कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। दूसरे कब होता है? तो ये होता है बच्चों 1931 में। कब होता है? 1931। पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल या स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? तो बच्चों, वो है हमारा कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर। एलोरा भी है, कुतुब मीनार भी है और मानव वन्य जीव भी है। एलोरा ये भी हमें पता है कब आ गया था, तो याद रखना ये 1983 में। और ये कुतुब मीनार कब आया था? तो ध्यान रखना 1993 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या था? तो बच्चों, हमें पता है यही हमारा क्या था? सिपाही विद्रोह था। और यही क्या था? 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, ये मनाता है 14 अगस्त को। और पूछे भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो वो मनाता है कब? 15 अगस्त को। तो हमारा 6 नंबर का सही आंसर डी इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो बच्चों, कौन था रक्षा मंत्री? हमारा कौन सा था? बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1918 में महात्मा गांधी गए थे जिन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो बच्चों, याद रखना वो कौन सा था? तो बच्चों, वो था हमारा कौन सा? अहमदाबाद। कहाँ था? अहमदाबाद। यही था जिसमें भूख हड़ताल पर सबसे पहले महात्मा गांधी बैठे थे। तो चलिए, ये कहाँ की बात है? गुजरात की। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या? डी हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारत में सत्याग्रह किया था? तो बच्चों, याद रखना 19 को क्या आता है? क्या आता है? रोलिंग एक्ट आता है। कौन सा? चैम्सफोर्ड। ये हम सभी को पता है कौन सा आता है बच्चों? एक रोलेट एक्ट आता है। कौन सा? 1919। कौन सा आता है? 1919 को। ठीक है जी। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जिम्मेदार था? तो आप सभी को पता है बच्चों, ये था जनरल डायल। कब होता है जलियांवाला बाग? ये होता है हमारा 13 अप्रैल। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को बच्चों। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे
महात्मा गांधी 1915 में भारत कहाँ से वापस आए थे? तो बच्चों वो था हमारा कौन दक्षिण अफ्रीका। कब आए थे? तो बच्चों याद रखना 9 जनवरी को। इसी दिन को, इसी डेट को हम क्या बनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था बच्चों? ये था कौन? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कितने दिन में नमक सत्याग्रह यात्रा पूरी की? तो बच्चों याद रखना कब से शुरू होती है? ये 12 मार्च से शुरू होकर कब तक? 6 अप्रैल तक चलती है। तो लगभग 24 दिनों तक ये यात्रा की जाती है, तो ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश शासन के दौरान असम के किसानों को किसकी खेती करने के लिए मजबूर किया गया था? तो बच्चों कहाँ की बात हो रही है? असम की। तो असम में क्या होता है आप सभी को पता है, हमारी चाय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बच्चों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बच्चों वो की गई थी कहाँ पर? सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। ये भी हमें पता है। बाद में क्या हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्य यानी कि चीफ लीडर बनाया था वो कौन था? सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन 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 सा घटना कालक्रम अनुसार सही है? तो चलिए बच्चों ये भी हम बताते हैं कौन कौन सा है। बच्चों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब की घटना है? 1942 की। कब की है? 1942। कैबिनेट कब आया? 1946 को। शिमला समझौता कब आया? 1944 को। पूना कब आया? तो बच्चों ये हुआ था हमारा कब? 1932 को। ठीक है, तो आप कहेंगे सबसे पहले कौन सा आता है बच्चों? तो सबसे पहले आता है हमारा तीसरा। कौन सा? तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तीसरे के बाद कौन सा आता है? तो ये आता है हमारा पहला। ठीक है, ये ख़त्म, तो यही बच रहा है तीसरा, पहला, दूसरा। 44 और फिर 46। तो सी ऑप्शन इज इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो बच्चों वो होता है कौन? मदन मोहन मालवीय। कब स्थापना की थी? तो याद रखना 1916 में। कब? 1916 में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, जॉन सैंडर्स को 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को किसने गोली से मारा था? तो बच्चों याद रखना उसे मारा था किसने? भगत सिंह ने। कब? तो आप सभी को पता है ये कब की घटना है? जो कौन सी? जॉन सैंडर्स की। आप सभी को पता है। ये गलत हो रहा है, यहाँ पर क्या है? 1928 होना चाहिए, क्योंकि बच्चों 1928 में क्या था? भारत में साइमन आया था, और साइमन आने के बाद क्या हुआ? लाठीचार्ज हुआ था लाहौर में, जिसमें आपका सभी को पता है लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया गया था। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स पर क्या चला? गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो बच्चों आज के प्यारे से क्वेश्चन, मैं आपको 18 क्वेश्चन लेकर आया था। मैंने आपको एडिशनल नॉलेज भी दी। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चे के पास एक वीडियो पहुंच सके। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।